स्वागत है आप सभी को आज के सेशन में। दोस्तों आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग को एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 8 जो कि मस्ट क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन भी कई बार पूछा भी गया है आपसे, एग्जाम में भी पूछा गया है, टेस्ट एग्जाम में भी और फाइनल एग्जाम में भी। उम्मीद करते हैं कि कहीं आप लोग को कहीं फंस जाए। चलिए आज के सेशन को देखते हैं। और वीडियो यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की सेशन में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8 कहा गया था, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन है आपका कॉट थीटा बराबर 7/8। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, फिगर बनाना है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। बना लिए। देखिए इसमें इससे पहले जितना भी बताया है सब में ए लगा हुआ था, लेकिन इसमें आपको थीटा ही लगा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें आपको चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्या चेंज नहीं करना है? जैसे कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p, तो b/p होता है यानी b का मान हो गया आपका 7, सॉरी b और p, b/p। तो b का मान हो गया आपका 7 और p का मान हो गया आपका 8। क्लियर यहाँ तक? अब हमें बच गया क्या? AC बच गया, यानी कर्ण बच गया। तो कर्ण बराबर फार्मूला लगाइए, यानी कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है? रूट में AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AB का होल स्क्वायर यानी AB का मान कितना है? 8 है, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। BC का मान 7 है, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। 8 64, 7 49, इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो आपको 113 मिलेगा। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमें AC का वैल्यू पता चल गया कि वो है 113 रूट के अंडर, ठीक है। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है ये कि आप हमें बताइए कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, ठीक, पूरे का बट्टा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो इतना बड़ा जो आप करेंगे तो आपको हो सकता है कि मान कहीं गड़बड़ मिल जाए। तो आप इससे क्या करें, शॉर्ट कर लीजिए। कैसे शॉर्ट करेंगे ये ध्यान दीजिए। आप क्या करेंगे, देखिए ये दोनों बराबर हैं, बीच में गुना छिपा रहता है, ठीक है। तो गुना जब छिपा रहता है तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला किसका बनता है सो भी ध्यान रखना है। तो ये एक फार्मूला बनता है a² - b² का। तो a² का और a² - b² का फार्मूला होता है a + b इंटू a - b। उसी तरीक़ा से a + b इंटू a - b। तो हम क्या करेंगे, a के जगह पे a का स्क्वायर कर लेंगे 1 का, और b के जगह पे माइनस दे के साइन का स्क्वायर कर लेंगे। चलिए ये आप लोग को समझ में नहीं आएगा, हम फिर से बताते एक बार। सपोज कीजिए कि फार्मूला a² - b² का होता है, एक बार a + b, एक बार a - b, ये फार्मूला होता है। ये तो पता होगा सबको। अब हम क्या करते हैं, a के जगह पे हम मान लेते हैं 1 को, तो इधर भी तो a है ना, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 का हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। लेकिन हमको तो फार्मूला बनाना है, तो हम a² और -b² के रूप में ढालना है, तो हम 1 का स्क्वायर कर लिए, प्लस माइनस माइनस कर लिए, और साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लिए। सेम कंडीशन नीचे में भी है, 1 का स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर लेते हैं। या आई होप यहाँ तक आपको एक दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसे मिटा लेते हैं। अब हम मिटा लिए। अब क्या करते हैं, इस मान का वैल्यू हम यहाँ लगाते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। थीटा की बात हो रहा है, यहाँ पे ए की बात होता तब चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे थीटा की बात हो रही है। तो थीटा की जब भी बात हो रही है तो हम क्या करेंगे कि जैसा है वैसा ही उतारना है। तो p ये हो गया और h ये हो गया, यानी 8/रूट में 113 इसका स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर नीचे में भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो b का वैल्यू है मेरा 7 और h का वैल्यू हो गया 113, ये नीचे वालों के लिए। अब हम पहले ऊपर वाला का खंड कर लेते हैं। तो 1 का जब करेंगे स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 को ऐसे ही रखिए। 8 × 8 = 64। देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा इसे शॉर्ट करते हैं।
रूट में 113 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो आपको 12,000, हम यहाँ लिख देते हैं 12,769 आएगा आपको गुना करने पे इसको। लेकिन ये रूट के अंदर है ना, जब हम इसे रूट के बाहर करेंगे तो सीधा सा यहाँ क्या बचेगा, 113 बचेगा। अब आपको उतना दिमाग में नहीं रखना है, स्क्वायर इज स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो काट दीजिए, तो क्या बचा, 113 बचा ना, आ गया ना 113। ये चीज़ को ध्यान रखना है। एक स्क्वायर से रूट कट गया, 7 लगा दीजिए। क्यों यहाँ पे 49 क्यों लिखे, क्योंकि साथ में रूट अंडर नहीं लगा हुआ। यहाँ भी अगर रूट अंडर लिखा रहता तो 2 से रूट कट जाता। ठीक है, अब 2 से रूट कट गया, क्या बचा, 113 बच गया नीचे वाला के लिए। अब हम थोड़ा सा ऊपर वाला के पहले बात कर लेते हैं। ऊपर वाला का भिन्न जोड़ निकालते, तो 113 हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक से भाग देंगे 113 में तो 113 ही आएगा, और 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 ही होगा। फिर 113 से 113 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 64 से गुना करेंगे उतना ही आएगा। आप इसको घटा के देखिए, 49/113 आपका पहला हो गया। ये अंश के लिए यानी ऊपर वालों के लिए। अब नीचे वाला में इसका भी निकालेंगे तो 113 ही होगा। अब आइए 113 हुआ तो 1 से भाग करेंगे तो 113, 113 को 1 से गुना तो 113 माइनस 113 से 113 कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 को 49 से यदि हम गुना करते तो क्या मिलता है, 49 ही। इसको घटाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 64/113। अब हमें पहला ऊपर वाला का वैल्यू 49/113 और नीचे वाला का वैल्यू 64/113 आया। हम इसे मिटा लेते हैं, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम इसे मिटा लें। देखिए अब हम इसे मिटा के क्या करते हैं, जो वैल्यू आया है मेरा, जो वैल्यू आया है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहला वैल्यू कितना था, 49/113। दूसरा वैल्यू है 64/113। तो 49/113 भागा 64/113, 49/113 भाग से गुना में चेंज होगा तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 113/64। इसको काट दीजिए, क्या बचा आपके पास, 49/64। अब हमें ये कह रहा है कि ये तो आपका पहला मान है, लेकिन इसी में दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी बताना है आपको। क्या ये दोनों समान है, ऐसा पूछ रहा है। तो हम कॉट थीटा का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। इसी के दूसरा में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए आप। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p। तो b का वैल्यू कितना है, 7 है, और p का वैल्यू 8 है, इसका स्क्वायर 7×7 49 हो गया, 8×8 64 हो गया। क्या ये दोनों समान है, बिल्कुल समान है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर लीजिए और मेरे यूट्यूब का फैमिली बन जाइए। इसी तरह का वीडियो से इस पर अपलोड होता रहता है दोस्तों। हिंदी का भी होता है, अब कुछ दिन बाद DELED का भी एग्ज़ाम आने वाला है तो उसकी भी तैयारी कराएंगे। अभी तो सबसे ज़्यादा फोर्स चल रहा है, सबसे ज़्यादा फोकस चल रहा है वो 10th वाले बच्चों के लिए। तो हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नए हैं तो, और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।